आइए बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक चर राशि के समीकरणों के अनुप्रयोग बताने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हुआ कि आपको कुछ समझ में आया, कितना आया। मैं समझ रहा हूँ कि मैंने उदाहरण कम लिए थे, इसलिए एक वीडियो और डालने का प्रयास कर रहा हूँ और इसमें आपको अलग अलग पार्ट में भाग करके, डिवाइड करके और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें संख्याओं से संबंधित होंगे, त्रिभुज से संबंधित होंगे, आयु से संबंधित होंगे। खुद ऐसी समस्याएं खुद बनाएंगे कैसे वो मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा और उन समस्याओं को गणितीय रूप से समीकरण बना करके कैसे हल करेंगे। तो मैं पहला इसका पार्ट ले रहा हूं। पहला पार्ट है संख्याओं से संबंधित प्रश्न। संख्याओं से संबंधित प्रश्न, संख्याओं से संबंधित प्रश्न। मैं संख्याएं ले रहा हूं, कोई मेरी तरफ से एक संख्या ले लूं मैं, या मैंने किसी बच्चे को बोल दिया, क्योंकि बच्चे तो सामने है नहीं, इसलिए मैं खुद ही विद्यार्थी बन रहा हूं, खुद पढ़ाने वाला बन रहा हूं। संख्या ले ली मैंने 20। किसी बच्चे को मैंने कहा कि कोई संख्या मान लीजिए और उस बच्चे ने एक संख्या मान ली 20। मैंने कहा उसका 3 गुना कर दीजिए, उसका 3 गुना। संख्या का बच्चे ने क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया और 3 से गुना किया, क्या मिला, 60 मिला। 20 संख्या मान लिया आपने, उसका 3 गुना करवा दिया क्या मिला, 60 मिला। 5 जोड़ते हैं उसमें, मैंने बच्चे को बोल दिया 5 जोड़ो भाई। उसमें 5 जोड़ने पर तो बच्चे ने क्या किया, 60 में अपने मन में 5 जोड़ दिया, क्या मिला, 65 मिला। और फिर बच्चे ने मुझसे सवाल पूछ लिया कि संख्या क्या थी। सब सवाल ये था, सवाल बच्चे ने किया, किसी संख्या के 3 गुणे में, किसी संख्या के 3 गुणे में और 5 जोड़ने पर 65 प्राप्त होते हैं, तो संख्या बताइए। तो बच्चे के सवाल का उत्तर मैं समीकरण के द्वारा देना चाहूंगा। बच्चे का सवाल ये था, एग्जाम्पल ले रहा हूं, किसी संख्या के 3 गुणे में 5 जोड़ने पर 60 प्राप्त होता है, सॉरी 65 प्राप्त होता है, 65 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात करो। होता है तो संख्या क्या होगी, या संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। मैंने कहा जो ज्ञात करो मानिए अज्ञात है। अज्ञात क्या है, अज्ञात हमारी संख्या है। मान लेते हैं किसी भी अज्ञात संख्या को x या y से मान लेते हैं, z से मान लेते हैं, e से मान लेते हैं, b से मान लेते हैं। माना संख्या x है, माना संख्या क्या मान ली, x मान ली। उसका कितना गुणा किया, 3 गुणा किया। ये लिखा भी पड़ा है, 3 गुणा करते हैं। 3 गुणा करने पर, 3 गुणा करने पर, और 3 गुणा करेंगे, x का 3 गुणा क्या होगा, 3x होगा। ये देखो, ये x थी, x का 3 गुणा किया, इसको x मान लिया, 3 गुणा किया, यहाँ क्या मिला, 3x मिला। इसमें क्या जोड़ते हैं, 5 जोड़ने पर, 5 जोड़ने पर, और 5 जोड़ने पर इसमें 5 जोड़ते हैं, 3x + 5 मिली मुझे मिली वो। और बच्चे का उत्तर क्या था, 65 प्राप्त होता है। और जो प्राप्त होता है उसको बराबर रख दो। और वो प्राप्त हुआ तो वो कहाँ मिला हमें, किससे प्राप्त हुई, है सारी जानकारी प्रश्न से प्राप्त हुई। प्रश्न अनुसार लिख देंगे हम। मेरी संख्या क्या थी मान करके, ये थी 3x + 5। आपका उत्तर क्या था, 65 था। यह आपका उत्तर था 65। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, किसी संख्या के 3 गुणे में 5 जोड़ते हैं तो 65 प्राप्त होता है। मैंने मान ली संख्या x है, उसका 3 गुणा कर दिया, 3x हो गया। यदि 4 गुणा कर दे तो 4x हो जाएगा, 5 गुणा कर दे तो 5x हो जाएगा, 6 गुणा कर दे तो 6x हो जाएगा। 5 जोड़ने पर +5 कर दिया, घटाने पे हो तो -5 कर देंगे। और आगे चल कर उदाहरण लूंगा मैं। फिर प्रश्न कह रहा है जो मेरी संख्या मेरी 3x + 5, वो बच्चे का उत्तर था 65। एक पलड़े में मेरी अज्ञात संख्या रख दी मैंने, और एक पलड़े में मैंने ज्ञात संख्या रख दी, मैंने अभी बताया था। तो पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करने के लिए चरपदों को एक तरफ, अचर पदों को एक तरफ कर लेते हैं, क्योंकि 65 का साथी 5 है, चर है, सॉरी अचर है। 5 उस तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा, तो इसका चिन्ह वो चेंज हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। और 3x बराबर जो पड़ा है वो पहले लिख दें इस तरफ,
और इसको उठा के ले जाएंगे इस तरफ, तो ये प्लस का है तो माइनस का 5 हो जाएगा। 65 में से 5 घटा दें, क्या बचा 60 बचा, 3x का 3x बचा। हमें इस पलड़े में केवल x रखना है, 3 है इसको फिर से ले जाना है, 3 क्योंकि x के गुणा में है इसलिए भाग में चला जाएगा। तो एक बार फिर से लिख रहा हूँ 3x बराबर 60, पक्षांतरण फिर से कर रहा हूँ x बराबर 60 बटे में 3, क्योंकि गुणा में था भाग में चला गया। x बराबर 60 में 3 का भाग दिया 20। आपकी संख्या भी मैंने मानी थी वो 20 थी और यहाँ भी आपका उत्तर 20 प्राप्त हो रहा है। अर्थात किसी संख्या मतलब 20 में किसी संख्या का उत्तर क्या हो गया 20। 20 का 3 गुना करते हैं, 20 का 3 गुना क्या होगा 60 होगा, और 60 में क्या जोड़ दें 5 जोड़ दें, क्या मिला 65 मिला। इस प्रकार आपके द्वारा जो बताई गई बातें थी उस राशि को मैंने अज्ञात मान लिया, x था। आपने जो जो शर्तें लगाई वो शर्तें मैंने गणित में लगा दी और एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसको बीजगणितीय रूप कहते हैं। समीकरण प्राप्त होने के बाद मैंने इसका पक्षांतरण कर लिया, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ प्राप्त कर लिया। x का मान क्या आया 20 आया। अब यही एक संख्या और बदल रहा हूँ, यह संख्या मैंने ले ली, कोई और ले लेता हूँ, कोई बड़ी ले लेता हूँ। संख्या मैंने ले ली 50, इसका मैंने 5 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया 5 गुना करने पर 50 का 5 से गुना कर दो, 50 को 5 से गुना किया 0 with 0 250 मिला, 5 में तो 25 250 मिला। यहाँ तक अपना सवाल ये मैं चेंज कर दूंगा। अब इसमें से घटा देता हूँ। अब इसमें से मैंने 20 घटा दिया, क्या घटा दिया 20 घटा दें, 20 घटाने पर अर्थात 250 में से क्या घटा दिया मैंने 20 घटा दिया, क्या मिला 230 मिला। ये आखिरी परिणाम मिला मुझे। अब मेरा सवाल क्या हो गया, पहले मैं इस सवाल का कथन बना रहा हूँ अर्थात हिंदी बना रहा हूँ। किसी संख्या के 5 गुणे में 20 घटाने पर 230 प्राप्त होता है। सवाल की लैंग्वेज बदल देता हूँ। किसी संख्या के 5 गुणे में क्या घटा दें 20 घटाने पर, 20 जोड़ने के स्थान पर क्या लिख देता हूँ घटाने पर या घटाने पर लिख देता हूँ, और क्या प्राप्त होता है 230 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही माना संख्या x है, संख्या का पहले मैं 3 गुना किया था, अब संख्या का मुझे क्या करना है आपके अनुसार 5 गुना करना है। 5 गुना करने पर संख्या पहले x थी तो इसका 5 गुना x हो जाएगा, यानी 5x। 5 गुना x याद रखिए, 5 को x से गुना करेंगे 5x होता है, 5x लिख दिया डायरेक्ट मैंने। पहले इससे पहले वाले सवाल में 5 जोड़ा था, अब जोड़ना नहीं। अब आपके सवाल की शर्त क्या थी 20 घटाना है। अब मैं 20 घटा देता हूँ। 20 घटाने पर यहाँ लिख दिया मैंने 20 घटाने पर, और 20 घटाया तो ये चेंज हो गया। हमारी संख्या क्या बन गई, हमारी संख्या क्या थी 5x, उसमें क्या घटा दिया 20 घटा दिया। ये एक पलड़े का समान मिल चुका है, यानी अज्ञात पलड़े का समान प्राप्त हो चुका है। और ज्ञात पलड़ा क्या था 230 प्राप्त होता है। प्रश्न क्या कर रहा है 5x माइनस 20, अब वो किसके बराबर हो जाएगा 230 के बराबर हो जाएगा। ये समीकरण आपको बनाना, ये समीकरण कहलाता है। मैंने बताया गया था समीकरण में बीच में कहीं ना कहीं बराबर का चिन्ह होगा, कुछ चर पद होंगे, ये चर पद है, कुछ अचर पद होंगे, कहीं भी हो सकते हैं राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में। अब पक्षांतरण करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल अचर पदों को रख ले तो अच्छा रहेगा। रख लिया मैंने 5x को, यही पढ़ा था इसी पलड़े में, इसी में रख लिया। 230 लेफ्ट हैंड पलड़े में पढ़ा था, पढ़ा रहने दिया। माइनस 20 को उठा के उस तरफ ले जाऊंगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। मैं बता चुका हूं माइनस का कोई पद यदि हम पक्षांतरण करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का कोई पद पक्षांतरण करने के बाद माइनस का हो जाएगा, और गुणा वाला भाग में और भाग वाला गुणा में चला जाएगा। 5x बराबर 230 में से 20 घटा दो 210 बच जाएंगे। अब यहाँ लिखूं इस तरफ में, दोबारा फिर से लिख रहा हूँ 5x बराबर 210। हमें x का मान ज्ञात करना है क्योंकि हमारी ज्ञात राशि x थी। 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, पक्षांतरण करेंगे भाग में चला जाएगा, तो 210 भाग 5 भाग में घटा भी होता है।
x बराबर 210 में 5 का भाग लगा देंगे और 5 चौके 20, 5 चौके 20। यहाँ गलती कर दी है मैंने, गलती कर दी, यहाँ जोड़ करना था। 230 में 20 जोड़ दिया, 250 हो गया भाई, 250। गलती का मुझे यहाँ एहसास हो गया क्योंकि मेरी संख्या जो मानी थी वो नहीं आई। अब यहाँ क्या हुआ, बराबर 250, पक्षांतरण किया, x और 5 के बीच में गुणा का चिन्ह है, भाग में ले जाऊंगा तो 250 में किसका भाग लगा दूंगा, 5 का भाग लगा दूंगा। x बराबर 5 से काटना, भाग लगाने का अर्थ है काटना, 5 5 25, 0 की 0। आपकी संख्या क्या मानी थी आपने, 50 मानी थी। दोबारा जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सवाल आपके सामने है, सवाल का हल आपके सामने है। इस प्रकार अनेक सवाल बनाए जा सकते हैं। अब मैं एक सवाल ऐसा बना रहा हूं जिसमें थोड़ी अलग बात है, इसको मिटा रहा हूं, आपके सामने संख्या मानूंगा और आपके सामने इसका गणितीय रूप लिख करके इसको हल करूंगा। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 30, संख्या मैंने ले ली 30 और इस 30 का 1/3 कर रहा हूं, 1/3। याद रखिए 1/3 का अर्थ होता है 1/3, 1/3 का अर्थ होता है 1/3। तो इसका 1/3 कर देता हूं, 30 का 1/3 का अर्थ है इसको 1/3 से गुणा कर देता हूं और 1/3 से गुणा कर दिया 10 आया, ये क्या है 10। और ये 30 में जोड़ रहा हूं, संख्या में क्या जोड़ रहा हूं, संख्या में 1/3 जोड़ रहा हूं, संख्या का 1/3 जोड़ रहा हूं और वो क्या मिलेगा वो आप देख लें। संख्या मेरी थी 30, 30 का मैंने 1/3 कर लिया, का अर्थ है गुणा, 30 का 1/3 कर लिया 10 आया, तीसरा हिस्सा कर लिया, 1/3 का अर्थ है तीसरा हिस्सा कर लिया। तो और फिर मैंने क्या कर लिया, संख्या वही 30 ले ली और उस संख्या में 1/3 जोड़ दिया। संख्या मेरी थी 30, उसका 1/3 मिला 10 और जोड़ा तो क्या आया 40 आया। सवाल क्या बना, किसी संख्या में, अब इसको नाम दे देता हूं अज्ञात संख्या, किसी संख्या में उसका 1/3 जोड़ने पर 1/3 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी। तो इसका कथन लिख रहा हूं मैं, किसी संख्या में उसका 1/3, याद रखिए 1/3 होता है 1/3, 1/3, 1/3 जोड़ने पर 1/3 जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है, 40 प्राप्त होता है। तो संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी, यानी संख्या ज्ञात करनी है, क्या होगी। ये आपका प्रश्न, आपके इसी प्रश्न को देख करके मैंने बढ़ा दिया, आपके सामने मैंने प्रश्न बनाया, आपके सामने इसका गणितीय रूप बना करके और आपका उत्तर 30 आएगा। तो जिसका पता नहीं होता उसको मान लेते हैं, माना संख्या x है, इसका क्या करना 1/3, 1/3 कर दो, 1/3 का था बटे में 3 या 1/3। प्रश्नानुसार संख्या और उसका 1/3 जोड़ दो। संख्या क्या थी, संख्या में क्या जोड़े 1/3, संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 जोड़ दें और वो क्या मिला, जो मिला वो 40 मिला। दोबारा से, मानव संख्या x है, x का 1/3 होता है x/3, वो लिख चुका हूं मैं। 30 का 1/3 किया तो या ये लिख सकता हूं x गुणा 1/3, x को 1 से गुणा किया x, 3 का 3, x/3। संख्या में क्या जोड़ दिया, उसी संख्या का 1/3 जोड़ दिया, 40 मिला। अब यहाँ गणितीय रूप बना लो, संख्या क्या थी x, 1/3 संख्या फिर से x, उसका बटा में 3 और बराबर 40। ये सवाल, इस समीकरण को हल करना पहली बार आया है मेरे वीडियो में। बटे में 1 लगा लें और राइट लेफ्ट हैंड का लघुत्तम ले लें, लघुत्तम सेम टू सेम लिखते हैं, बटा में 1, 3 और 1 का लघुत्तम 3 आता है, लघुत्तम में हर का भाग लगाया 3 आया, 3 को x से गुणा किया 3x आया, प्लस 3 में 3 का भाग लगाया 1 आया, 1 को x से गुणा किया x आया।
ऊपर 3x और प्लस का 1x 4x हो जाएंगे बटे में 3। तो ये आपका मिला 4x बटे 3 बराबर 40 बटे में 1। वो लिखा पड़ा सेम टू सेम लिख दिया मैंने। अब ऐसी पिछले वीडियो में ऐसा बताया था, यदि इस प्रकार की स्थिति प्राप्त हो तो इस पद को इस पद से गुणा, इसको इससे गुणा, और इस सारी प्रक्रिया को वज्र गुणा या आर पार गुणा कहते हैं। वज्र गुणा एक नया नाम और आ गया मेरी जुबान पे। वज्र गुणा या इसको कहते हैं आर पार गुणा। आर पार गुणा या वज्र गुणा कर लेंगे। पहले इसको इससे गुणा कर लो, 4 को x से गुणा किया 4x, और 4 को 3 से गुणा कर लो, 4 तिया 12 120। 4 और x के बीच में फिर से गुणा का चिन्ह आ गया, क्योंकि 4 उस तरफ जाना चाहेगा। x बराबर 120 बटे में 4। 120 में 4 का भाग लगा दें, 4 तिये 12, x का मान क्या आया 30 आया। और हमने जो मानी थी वो संख्या भी क्या थी 30 थी। अब ये 1 तिहाई आ गया। अब इसी को बदल रहा हूं, अब यहाँ एक नया नाम बदल रहा हूं, बस कुछ नहीं, 1/4। तिहाई के स्थान पे क्या लिख दूं 1/4 लिख देता हूं, 1/4। और 1/4 होता है 1/4। संख्या चेंज कर रहा हूं, संख्या में ले रहा हूं 40। मेरे मन से ले रहा हूं, कोई रटा हुआ नहीं है, मैंने संख्या ले ली 40। 40 का मैंने क्या कर दिया 1/4 कर दिया, 1/4। याद रखिए कि 1/4 1/4 होता है। 1/4 किया तो 40 का 1/4 कर दिया, 40 गुना 1/4, 10 पे कट जाएगा, 10 पे 40 अर्थात क्या मिला 10 मिला। इसी संख्या में ये 10 जोड़ दें, अर्थात संख्या में उसका क्या जोड़ दें 1/4 जोड़ दें, 1/4 जोड़ दें। संख्या हमारी क्या थी 40 थी, 1/4 क्या आया 10 आया, और मिला क्या 50 मिला। सवाल की भाषा चेंज हो गई है, भाषा परिवर्तित हो गई। किसी संख्या में उसका 1/4 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 50 प्राप्त होता है। ये लो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना वो एक सेम टू सेम, माना संख्या x है, इसका 1/3 के स्थान पे अब क्या कर दूंगा 1/4 कर देता हूं, 1/4 कर दूं। और संख्या का 1/4 1/4 होता है, x/4 हो गया। फिर प्रश्न कह रहा है कि संख्या और उसमें उसका 1/4 जोड़ दें, उसका क्या जोड़ दें 1/4 जोड़ दें। संख्या में संख्या का 1/4 जोड़ दें तो क्या मिलता है 50 मिलता है। ये आपका सवाल फिर से नया सवाल हो गया, और आपको साथ ही साथ कर दिया मैंने। संख्या क्या थी x बटे में चाहे लगा लो 1, प्लस संख्या क्या थी x बटे में क्या लगा दें 4, और बराबर क्या मिला 50, और बटे में चाहो तो लगा दो 1 अपनी तरफ से। अब लेफ्ट हैंड वाला पलड़ा भिन्न संख्या मिल गई, अंश और हर, अंश बटे हर में मिली है। हरों का लघुत्तम ले लिया जाता है, 1 और 4 का लघुत्तम 4 होगा। लघुत्तम में 4 में 1 का भाग दे देते हैं, 4 आया, और 4 को x से गुणा कर लेंगे 4x आया। 4 में 4 का फिर से भाग दे देंगे 1 आया, और 1 को x से गुणा कर लेंगे 1x आया या केवल x आया। सेम टू सेम, बाकी राइट हैंड का पलड़ा सेम लिख देंगे। अब अंश में ऊपर दो चर राशियां हैं 4x और 1x। 4x भी प्लस का 1x भी प्लस का 5x हो गया। 5x बटे 4 सेम टू सेम लिख रहा हूं, 5x बटे में 4, और बराबर जो वो है वो का वो 50 बटे में 1। अब ऐसी स्थिति आए तो आपको पता है वज्र गुणा आर पार गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुणा इसको इससे गुणा। 5 को 1 से गुणा कर लो, 5x को 1 से गुणा किया 5x, और 4 को 50 से गुणा कर लो, 50 चौके 200 गुणा करो तो ठीक सेम गुणा के रूप में लिखो तो भी कोई बात नहीं है। x बराबर 200, क्योंकि गुणा में था भाग में चला जाएगा, 200 बटे में 5। 200 में 5 का भाग लगाएंगे, 5 चौके 20 और 0 की 0। x का मान क्या प्राप्त हुआ 40 प्राप्त हुआ, और x का मान 40 अर्थात हमारी संख्या क्या मानी थी मैंने 40 मानी थी, और वही आपका उत्तर आ गया। अब मैं 1/4 के स्थान पर सवाल को और चेंज कर रहा हूं, संख्या बदल दी मैंने 60। संख्या क्या ले ली मैंने 60 ले ली, मेरे मन से सब कुछ ले रहा हूं। 1/4 बदल रहा हूं, 1/4 के स्थान पर 2/3 नाम आया नया, 2/3
और 2/3 का अर्थ होता है 2/3। 2/3 का अर्थ 2/3। संख्या मैंने ले ली 60, इसका 2/3 अर्थात 60 को किससे गुणा कर लूं? 2/3 से गुणा कर लूं। और 2/3 से गुणा किया, 3 का पाड़ा पढ़ लो, 60 तक 60 आ जाए। और 20 दिए 60, 20 को 2 से गुणा कर लो, 20 दूना 40। चाहे जोड़ दो चाहे घटा दो, मर्जी आपकी। सवाल क्या बना? एक संख्या में उसका 2/3 मानी 40 जोड़ देता हूं। चलो मैं यहाँ क्या कर दिया, मैंने 2/3 जोड़ दिया, 2/3 जोड़ दिया मैंने, अर्थात संख्या क्या थी मेरी 60, उसका 2/3 कितना आया 40, बराबर क्या मिला 60 में 40 जोड़ा 100 मिला। सवाल बदल चुका भाई। सवाल बदला, किसी संख्या में उसका 2/3 जोड़ने पर, क्या जोड़ दिया मैंने 2/3 जोड़ दिया, 2/3, 2/3 2/3 होता है, जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 100 प्राप्त होता है, 100 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम ये मिटा रहा हूं, फिर से वही लिख रहा हूं मैं। जो ज्ञात करना हो उसको x या y मान लेते हैं। माना संख्या x है, माना संख्या क्या थी हमारी x है, उसका कितना करना है 2/3। संख्या का 2/3 कर लें, संख्या का 2/3, 2/3 मानी 2/3, और संख्या क्या थी x, 2/3x। अब इन दोनों का जोड़ कर दें। जोड़ करने के लिए सवाल में बोला था, इसलिए हम लिख देंगे प्रश्नानुसार x में क्या जोड़ दें 2/3 x जोड़ दें। x ऊपर अंश में रखा, अंश में रहेगा, बराबर क्या मिला 100 मिला, वो 100 लिख दें। ये आपके सवाल को संख्यात्मक गणितीय रूप में लिख दिया है। बटे में 1 लगा दें, बटे में 1 लगा दें। इस प्रकार लेफ्ट हैंड का पलड़ा हमारे पास भिन्न संख्या बन चुका है। भिन्न हो तो लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम हरों का लिया जाता है। 3 और 1 का लघुत्तम 3 आया, लघुत्तम हर का भाग लगा देंगे, 3 में 1 का भाग लगाया 3 आया, 3 को x से गुणा किया 3x आया, प्लस 3 में 3 का भाग लगाया 1 आया, 1 को 2x से गुणा किया 2x से कम 2x आया। ऊपर x के 2 पद हैं, प्लस का 3x प्लस का 2x, दोनों को जोड़ देंगे। 3 में 2 जोड़ा 5x/3, यहाँ लिख दो 5x/3, और बराबर क्या था सेम टू सेम 100/1। वो गुणा करते हैं, पहले इसको इससे गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x वाला इस पर लेफ्ट हैंड की तरफ आ जाना चाहिए। 5x को 1 से गुणा किया 5x, और 100 को 3 से गुणा किया नहीं, लिख दिया। करना बात की बात है, मैंने लिख दिया। लिख इसलिए दिया कि मुझे काटने में दिक्कत ना हो। चाहता तो मैं 100 को 3 से गुणा करके 300 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ करके नहीं लिया। और गुणा, और क्योंकि 5 और x गुणा में था, भाग में आ जाएगा, 5 भाग में आ जाएगा। 5 का पाड़ा पढ़ेंगे, 20 5 100, 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 दिए 60, हमारी संख्या 60 आई, और मैंने मानी थी वो भी 60 आई। इस प्रकार ये मैंने 2 3 4 सवाल ले लिए हैं। इस पे आपकी संख्याओं से संबंधित सवाल लगभग आ गए होंगे। 2 गुना करना, 3 गुना करना, 4 गुना करना, कोई भी 5 गुना करना, आधा करना, आधा का होता है 1/3, 2/3 करना, 1/4 करना, इस प्रकार के सवाल आपको आ गए होंगे। अब मैं 2 एक सवाल सम और विषम के ले लेता हूं। मैं एक संख्या ले रहा हूं, मैं सम संख्या बता चुका हूं। वैसे तो 2 का पूरा भाग जाना चाहिए, भाग जाए वो सम संख्या जाए, वह सम कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। 2 का मैं सम ही ले रहा हूं, पहले कहलाती है। सम संख्या में इकाई का अंक कोई भी संख्या ले ले, जैसे मैंने ले लिया 20, 154, कुछ भी ले लूं, 3 4 5 4 या 6 और ले लूं। इकाई का अंक 0 है, 4 है, 6 है, बता चुका हूं। 0 2 4 6 8 है, वो सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या ले ली मैंने। सम संख्या से संबंधित मैं सवाल आपके सामने बना रहा हूं, और आपके सामने इनका गणितीय रूप लिख रहा हूं।
फिर आपके सामने अपना उत्तर होगा। मैं एक सम संख्या ले रहा हूं, मैंने सम संख्या ले ली 12। इससे अगली सम क्या होगी? कर्मागत बोलते हैं उसको, कर्मागत मानी लगातार, कर्मागत मानी लगातार। इससे अगली क्या होगी आपको पता है, 14 होगी। इससे अगली 16 होगी, तो जोड़ देंगे। इससे अगली 18 होगी, इससे अगली 20 होगी, ये चलता रहेगा क्रम। तो मैंने पहली संख्या कोई भी ले ली मेरे मन से, इनमें से कुछ भी ले सकता हूँ, हजारों % बढ़ा सकते हैं आप लोग। एक संख्या ले ली मैंने 12, और 12 में तुरंत अगली जोड़ दी, तुरंत मानी कर्मागत लगातार। 12 में 14 जोड़ते भाई, 12 में क्या जोड़ू, 14 जोड़ू, और हमारा जोड़ आया भाई 26। सवाल क्या बना? दो कर्मागत सम संख्याओं का योग या जोड़, सम संख्याओं का योग या जोड़ कितना मिलता है? 26। कितना है? 26। उन्हें ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात करो। आपके सामने सवाल है, आपके सामने इसका कथन है। मैं दोबारा से बता रहा हूं, कुछ सम संख्याएं लिख ली, मेरे मन से लिख ली मैंने एक संख्या ले ली 12, तुरंत इससे अगली लगातार अगली संख्या होगी 14। याद रखिए, पिछली सम संख्या में 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या मिलेगी। ये पिछली होगी, अब क्या जोड़ूं? 2 जोड़ूं। क्या जोड़ूं? 2 जोड़ दूं। और क्या जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं। और क्या जोड़ दूं? 2 घटाओ, 2 जोड़ दूं, सॉरी। तो 2 जोड़ा क्या आया? 22, 22 में 2 जोड़ेंगे 24। इस प्रकार याद रखिए, कोई सम संख्या हो उससे कर्मागत अगली सम संख्या पूछी जाए तो 2 जोड़ दें। ये सवाल है। तो माना हमें पता नहीं, उसको मान लिया जाता है। माना पहली सम संख्या बराबर x है, कर्मागत दूसरी, याद रखिए भाई, कर्मागत माने लगातार, याद रखो भाई, दूसरी क्या जोड़ा था? 2 जोड़ा था। कर्मागत सम संख्या, अगली सम संख्या क्या होगी? x + 2। इन दोनों को जोड़ दिया, किस किस को? पहली और दूसरी को। सवाल में पहली यानी पहली में क्या जोड़ दी? दूसरी जोड़ दी, और क्या मिला? वो मिला, वो आपको आपके सामने आपने अपने किया है, 26 मिला। इसको गणितीय रूप बना दो। पहली कौन है? x है। दूसरी कौन है? x + 2 है। ये तो पहली, ये दूसरी, दोनों को जोड़ा तो क्या मिला? 26 मिला। तो आपको ये गणितीय रूप प्राप्त हो गया, समीकरण प्राप्त हो गया। दोनों x में x जोड़ दें, 2x, 2 का 2 रहने दें, बराबर 26। मैंने बताया कुछ चर पद है, कुछ अचर पद है, चरों को एक तरफ, अचरों को एक तरफ ले जाएंगे। सारी प्रक्रिया को पक्षांतरण करना कहते हैं। पक्षांतरण कर दो, 2 को उस तरफ भेज दो, तो 2x बराबर 26 - 2, क्योंकि प्लस का था उस तरफ गया, माइनस का हो गया, और 2x बराबर 26 में से 2 गया, 24 बचा। यहाँ लिख दूं 2x बराबर 24 मिला। x बराबर क्या मिला? x और 2 के बीच में गुणा का चिन्ह है, 2 को उस तरफ ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, x बराबर 24/2, और x बराबर क्या आया? 12 आया। x क्या मानी थी? x पहली सम मानी थी, तो पहली सम तो कितनी आई? 12 आई। कर्मागत दूसरी कितनी आई? कर्मागत दूसरी, कर्मागत दूसरी, और 12 में क्या जोड़ते हैं? 2 जोड़ते हैं। वो तो उधर देखो 2 जोड़ा हुआ है, 12 में 2 जोड़ा तो कितना आया? 14 आया। आपके सामने यही माना था मैंने, पहली संख्या 12 थी, सम थी, कर्मागत दूसरी 14 थी, दोनों का जोड़ किया, 26 मिला। ये आपका सवाल सम संख्याओं पे आधारित हो चुका है। कोई भी उदाहरण ले ले, मैं एक उदाहरण और बोल रहा हूँ, देखो कोई जरूरी नहीं 12 और 14 ले, मैं ये ले लेता हूँ, ये सम संख्या तो है 16 और 18। 16 के कर्मागत अगली यानी लगातार अगली, एक छोड़ा नहीं है बीच में, इन दोनों का जोड़ कर लो, 8, 6 और 14, 4, 2 और 1, 3, 34। सवाल की हिंदी क्या हो गई? 2 कर्मागत सम संख्याओं का योग 34 है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात आप खुद करेंगे, और मैं यहाँ लिख देता हूँ सवाल, 2 कर्मागत सम संख्याओं का योग
34 है, तो उन्हें ज्ञात करो। ये आपका एक सवाल हो गया। तो इस प्रकार ये सम संख्याओं का सवाल भी कर लेंगे और विषम संख्याओं के सवाल भी ऐसे ही आप बना लेंगे। तो सम और विषम के सवाल कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में कोई आयु से संबंधित या कोई अन्य आपके सवाल हो तो उनको भी मैं करवाने का प्रयास करूंगा।